भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से 3 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये दौरा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है और भारत के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम है। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तीनों देशों के नेताओं के साथ व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की यात्रा की खास बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचेंगे। यहाँ पर वे किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत करेंगे। व्यापार, निवेश, राजनीतिक सहयोग पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को भारत जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद किंग के साथ पेट्रा शहर का दौरा भी करेंगे। 16-17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 से 18 दिसंबर को ओमान के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती दिख रही है। भारत इस दौरे के जरिए अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन और इथियोपिया की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री दूसरी बार ओमान के दौरे पर पहुंचेंगे। गौरतलब है भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में ये यात्रा बेहद ही विशेष मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में बसे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगे। वहीं इथियोपिया का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास है। आपको बता दें कि भारत इथियोपिया की यात्रा के जरिए अफ्रीका में दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। एजेंडा 2063 के जरिए अफ्रीका की प्राथमिकताओं और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया में भी भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं ओमान की अगर बातचीत की जाए तो भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा भी बेहद खास होने वाली है। पीएम मोदी अपनी ओमान यात्रा के दौरान भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर विशेष ध्यान रखेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और आपसी सहमति भी बन सकती है। वहीं पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे को लेकर जानकारों का कहना है कि यह दौरा मिडिल ईस्ट में भारत की डिप्लोमेटिक मजबूती को मजबूत करेगा। इसके अलावा व्यापार और निवेश के नए रास्ते भी खोलेगा। खास बात यह है कि भारत और जॉर्डन के बीच रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत है। विदेश मंत्रालय की अगर आंकड़ों की माने तो भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $2.8 बिलियन का है। जॉर्डन के क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल जोन में लगभग 15 भारतीय कंपनियां करीब $500 मिलियन का निवेश कर चुकी हैं। इसके अलावा रॉयल जॉर्डियन एयरलाइंस ने अम्मान और मुंबई के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू की हैं और जल्द ही बताया जा रहा है कि इसका विस्तार दिल्ली तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के जरिए IMEC कॉरिडोर पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। आखिर ये IMEC कॉरिडोर है क्या और भारत को कैसे फायदा मिलेगा? आपको बता दें भारत में आयोजित 2023 में G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का ऐलान किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड रूट का ये प्लान है। भारत का सामान मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक पहुँचाया जाएगा। IMEC कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी शामिल है। यूरोप और साउथ एशिया को सीधा जोड़ने वाला IMEC नया ट्रेड रूट प्लान है। IMEC कॉरिडोर की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। यूरोप से इजराइल और UAE से भारत के बीच 3500 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि भारत से कार्गो पहले समुद्री रास्ते के जरिए UAE या सऊदी अरब पहुंचेगा। वहां से रेल के जरिए जॉर्डन और इजराइल होते हुए सीधे यूरोप तक भेज दिया जाएगा। गौरतलब है सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर का रेल मार्ग पहले से ही तैयार है। जॉर्डन से लेकर इजराइल तक रेल मार्ग पर काम होना बाकी है। इसमें तेजी लाने के लिए मोदी के दौरे को बेहद ही अहम माना जा रहा है। अटलांटिक काउंसिल की अगर रिपोर्ट की माने तो कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में तकरीबन 40% का समय बचेगा। साथ ही लागत में भी 30% की कमी आएगी, जिससे व्यापार दोनों देशों के बीच अच्छा होगा। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान दौरा बेहद खास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे के बाद क्या नई चीजें निकलकर सामने आती हैं।